Hello everyone. Today we will start chapter 1 of Kritika course A माता का अंचल। माता का अंचल पाठ शिवपूजन सहाय द्वारा लिखा गया है। शिवपूजन सहाय ने माता का अंचल पाठ में ग्रामीण जनजीवन का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि किस प्रकार एक छोटा सा बच्चा भोलानाथ जो ज़्यादातर समय अपने पिता के साथ रहता था, लेकिन फिर भी कठिन परिस्थिति में मुसीबत के समय उसके मुंह से सिर्फ माँ का नाम आता है। और बच्चा ही क्यों, बड़े बूढ़े जवान और हम भी जब किसी मुसीबत में पड़ते हैं, जब किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, तो हमारे मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकलता है, वह है माँ। सुना शिवपूजन सहाय जी ने इस छोटे से बच्चे का वर्णन किया है। बच्चा है तारकेश्वर नाथ। उनके पिता उसे प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते हैं। बच्चे जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा है और उसके सर पर छोटा सा जूड़ा बनाया हुआ है। आज भी गांव में जिस प्रकार बच्चों को का रहन सहन है, जिस प्रकार बच्चों को रखा जाता है, ज़्यादातर समय माता पिता अपने बच्चों को देते हैं, वही सब कुछ इस पाठ में यहाँ दिखाया गया है। माता का अंचल पाठ की शुरुआत ही बहुत अच्छी पंक्तियों से हुई है। सुनेंगे, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग वहाँ खर्चे का तंग। अर्थात जहाँ बच्चा टोली मिल जाती है तो मन में सितार बजने लगते हैं, ढोल बाजे बजने लगते हैं, मस्ती ही मस्ती होती है। किंतु जहाँ बूढ़े लोग मिल जाते हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ खर्चे पर चर्चा होती है। भोलानाथ बता रहे हैं, हमारे पिता तड़के तड़के अर्थात सुबह सवेरे उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, उनके मुंह लग गए थे, उनसे ज़्यादा ही फैमिलियर हो गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसीलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा देते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करते, उन्हें बहुत जिद करते कि हमारे ललाट पर भी आप भभूत का टीका लगा दो। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चूड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते हैं। और त्रिपुंड तो आप जानते ही होंगे, सावन चल रहा है तो आप देख रहे होंगे किस प्रकार हम शिव जी को, शिवलिंग को त्रिपुंड लगाते हैं। उसी प्रकार भभूत का त्रिपुंड भोलानाथ के सर पर लग जाया करता था। हमारे लीलार फोरहेड में भभूत खूब खुलती थी, बहुत अच्छी लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, अंडरलाइन दे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया, जैसा कि गांव में आज भी कहा जाता है। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर, शर्माकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते हैं। फिर आप देख रहे हैं किस प्रकार रास्ते में एक बालक जो कि भोलानाथ है, तारकेश्वर नाथ है, अपने पिता के साथ वृक्ष की एक डाली पर बैठकर, एक शाखा पर बैठकर झूला झूल रहे हैं। और आज भी गांव में बच्चों का इसी तरह से खेलना कूदना होता है। ये भोलानाथ है और ये इनके पिता हैं। आगे हम देखेंगे 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। गंगा जी की ओर क्यों जाते थे? क्योंकि उन आटे की गोलियों को गंगा में डालते थे और मछलियों को आटा खिलाते थे। शायद आप भी ऐसा करते होंगे, नहीं करते तो करना चाहिए।
उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर बैठकर झूला झुलाते थे, जैसा कि आप अभी देख ही रहे थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर थक हार कर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। ऐसा आपने भी अपने घरों में देखा होगा, जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं। जब बच्चे हमारे साथ खेलते हैं तो हम बच्चों को खुश करने के लिए उनसे हारने का नाटक करते हैं। ऐसा ही बाबूजी भी किया करते थे। बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। ये उतान पड़ जाते, उल्टे पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगने थे, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ियां मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछ नोचने लग जाते। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। सुनाओ, आगे हम देखेंगे उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर जाते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गौरल्स दूध के लिए कह रहे हैं, और भात चावल और दूध सान कर मिलाकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, खाने से हम मना करने लगते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के खोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर ही समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग ही नहीं जानते। बच्चे को भरपूर मुँह कोर खिलाना चाहिए, ज़्यादा बाइट्स देने चाहिए, ताकि कम समय में ही बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा पेट भर जाए। फिर माँ एक कहावत कहती, जब खाएगा बड़े बड़े कोर, तब पाएगा दुनिया में ठोर। दुनिया में जगह तभी मिल पाएगी। देखिए, मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कहा वह थाली में दही भात शांति, दही और भात, चावल और दही, और अलग अलग कभी तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम लेती थी और उनके नाम का कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो, नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका भी नहीं मिलता था। इसी तरह छोटे बच्चों का पेट भरा जाता है। आगे देखेंगे, जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल आते थे। अब आप देखेंगे भोलानाथ अपनी मित्र मंडली के साथ, अपने साथियों के साथ किस प्रकार खेला करता है। लेकिन अभी घर से इस तरह पीछा नहीं छूटना है। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी से उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। हमारे सर में तेल डाल देती थी और कस के बाल बनाती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती थी। काजल की बिंदी हमें बुरी नज़र से बचाने के लिए, और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले, हमारा इंतजार करने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था।
हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसक न भूलकर बाबूजी की गोद में उतर पड़ते थे और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते थे। और तमाशे भी अलग अलग प्रकार के किया करते थे। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।